नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी के टॉप 25 प्रश्न लेकर आए हैं, एक टेस्ट के रूप में लेकर आए हैं। ये आपके यूपीएसआई और यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप यूपीएसआई और यूपी टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस टेस्ट को आप लोग दीजिए। इस टेस्ट में कुल 25 प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों। 25 में से आपको 10 प्रश्नों का सही जवाब देना है। अगर 10 प्रश्नों का सही जवाब आप दे लेते हैं तो आप एक अच्छे विद्यार्थी, एक अच्छे स्टूडेंट माने जाएंगे। और अगर 10 प्रश्नों से ज़्यादा के आंसर आप सही करते हैं तो आप एक्सीलेंट की श्रेणी में आएंगे। तो आपकी तैयारी कितनी है, आप इसमें अपना आकलन करिए। ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस इसमें है दोस्तों, ध्यान से देखिए। मैं चारों विकल्प पढ़ूंगा, तब तक आपका कमेंट आ जाना चाहिए। और लास्ट में आप पूरा अपना स्कोर बताइएगा सही सही कि आपने कितना सही किया है पूरा। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? चार विकल्प हैं: कवि वृंद, कवि समूह, कवि लोग, कवि दल। इसमें देखिए आपका आंसर आना चाहिए। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? देखिए दोस्तों, कवि जो है, कवि का जो बहुवचन होता है वो होता है कवि वृंद। क्या होता है? कवि वृंद होता है। और कवि वृंद का एक वचन पूछा जाए तो कवि वृंद का एक वचन कवि होता है। तो इस प्रकार से आपका जो है पहला आंसर इसमें सही हो जाएगा। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो कवि ये कवि वृंद का एक वचन होता है। चलिए, दूसरा प्रश्न अब आपके सामने है। लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? विकल्प है: पुरानी परिपाटी पर चलने वाला, सबसे अलग रहने वाला, बहुत घमंड होना, बहाना बनाने वाला। तो इसमें देखिए आपका सही जवाब है, लकीर का फकीर मुहावरे का शाब्दिक अर्थ होता है पुरानी परिपाटी पर चलने वाला, पुरानी धारा पर चलने वाला। लकीर का फकीर पुरानी परिपाटी पर चलने वाला का शाब्दिक अर्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्र का विलोम शब्द है। आपको अग्र का विलोम शब्द बताना है। इसमें देखिए पश्च, पूर्व, आगे, नीचे। तो इसमें देखिए आपका सही जवाब क्या होगा? अग्र का विलोम शब्द होता है पश्च। क्या होता है? पश्च। अग्र मतलब आगे, पश्च मतलब पीछे। तो अग्र का विलोम पश्च होता है। चलिए नेक्स्ट है, आप लोग अपना आंसर ध्यान से मिलाते चलिए। वे तुम सम तुम उन स्वम स्वामी में अलंकार है। वे तुम सम तुम उन सम स्वामी में अलंकार है। आपको इसमें बताना है संदेह अलंकार है या रूपक अलंकार है या उपमा अलंकार है या भ्रांतिमान है। तो इसमें देखिए दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें देखिए वे तुम सम, जहां पे यहां पे देखिए आप जो है सम शब्द आ रहा है, तुम उन फिर सम शब्द आ रहा है। तो जिस वाक्य में सम आ जाए, और सम का मतलब क्या होता है? एक समानार्थक शब्द के रूप में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो ऐसे शब्द आ जाए तो वहां पे सदैव उपमा अलंकार होता है। क्या होता है? उपमा अलंकार। वे तुम सम तुम उन सम स्वामी में अलंकार है। उपमा अलंकार ट्रिक यही है कि सम आ जाए बीच में तो उपमा वहां मान लिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो तड़ाग, सर, शतदल, जलाशय। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों, सरोवर का पर्यायवाची शब्द है आपका एक तड़ाग होता है, सर होता है और जलाशय होता है। जलाशय भी है, सर भी है, तड़ाग भी है। ये तीनों क्या है? सरोवर का पर्यायवाची शब्द है। लेकिन शतदल, शतदल ये जो है सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और आपको कमेंट करके बताना है शतदल ये किसका पर्यायवाची है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी जेब में 20 रुपए हैं वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? संदिग्ध वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध भूत, अपूर्ण वर्तमान। तो इसमें आप देखिए मेरी जेब में 20 रुपए हैं, तो इस समय ये वर्तमान को दर्शा रहा है और साथ में जो है ये पूर्णता को दर्शा रहा है। ठीक है, 20 रुपए मतलब एक निश्चित राशि हो गई ना। तो मतलब कि इसमें क्या हो जाएगा आंसर? आपका पूर्ण वर्तमान हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान हो गया। ठीक है, चलिए, अगर यहाँ पे 20 रुपए नहीं लिखा रहता तब आपका जो है पूर्ण वर्तमान नहीं होता। अगर कुछ दूसरा लिखा जाता, जो है कोई निश्चित राशि नहीं होती, या कह देता कि मेरी जेब में कुछ रुपए हैं, तब जो है यहाँ पे पूर्ण वर्तमान नहीं होता। महान का विपरीतार्थक शब्द क्या है? महान, महान का विपरीत आप बताइए। वीर, तुच्छ, धीर, सज्जन।
तो महान का जो विपरीतार्थक शब्द है दोस्तों वो होता है तुच्छ, और तुच्छ का विपरीतार्थक महान हो जाएगा। ठीक है, वीर धीर सज्जन ये विपरीतार्थक शब्द महान के नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? खड़ी बोली, अवधी, ब्रज, मालवी। तो इसमें आप देखिए हिंदी का मानक रूप ये जो है आपका खड़ी बोली से विकसित हुआ है। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी नहीं है? तो आप देखेंगे इसमें रंग में भंग, साकेत, भारत भारती, ये तीनों मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। और प्रिय प्रवास ये जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। ये किसकी रचना है आपको कमेंट में बताना है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? आपको देखिए इसमें अमीर खुसरो, अब्दुल राही, सुदर्शन, अबुल हसन, शिव प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है अबुल हसन, ये अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था। नेक्स्ट है, वह महिला बहुत विद्वान है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? आपको बताना है। लिंग, संज्ञा, वचन, कारक। तो यहां देखते हैं दोस्तों, वह महिला बहुत विद्वान है। देखिए महिला है और यहाँ विद्वान शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि विद्वान पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है और महिला के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? विदुषी शब्द का प्रयोग किया जाता है। वह महिला बहुत विदुषी है, तो इसका मतलब इसमें लिंग में जो है अशुद्धि है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लिंग, पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? विनय पत्रिका तुलसीदास, सूरदास, रहीम, कबीर। तो देखिए दोस्तों विनय पत्रिका ये तुलसीदास जी की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आसमान का रंग नीला है, इसमें विशेष पहचाने। इसमें आपको विशेष से बताना है। तो आसमान का रंग नीला है, इसमें आसमान क्या हो जाएगा दोस्तों? आसमान आपका विशेष से हो जाएगा, और जो यहाँ नीला लिखा है ये आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। अनुप्रास, श्लेष, रूपक, यमक। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा यमक अलंकार। यहां आप देख रहे हैं दोस्तों कनक कनक शब्द 2 बार आ रहा है, और यमक अलंकार में क्या होता है? जहां एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हो। ठीक है, तो वहां पे जो है क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। यहां पे एक कनक का अर्थ धतूरा है और एक कनक का अर्थ क्या है? सोना। चलिए नेक्स्ट है, लड़कों में लड़का बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुरूपिया होना, सर्वप्रिय होना, सभी के साथ खेलना, कुशल खिलाड़ी होना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सर्वप्रिय होना, सभी में प्रिय होना। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, नदी का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तटनी, उषा, सरिता, नद्य। तो आप देखेंगे इसमें तटनी, सरिता और नद ये तीनों नदी शब्द का पर्यायवाची है, लेकिन उषा ये नदी का पर्यायवाची नहीं है, ये जो है सुबह का पर्यायवाची है। ठीक है, सुबह के समय का। चलिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। वर्णित लोकोक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। रूपक अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है दोस्तों? जहां एक शब्द एक ही बार आए लेकिन उसमें कई अर्थ चिपके हों। ठीक है, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। चलिए, निम्न में किशोर का समानार्थी शब्द कौन है? आपको बताना है। तरुण, कोलाहल, समझदार, पारिवारिक। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों किशोर का जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है तरुण। इसे ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी सिलेक्टेड प्रश्न है। पाप की पराकाष्ठा होना अर्थ के लिए मुहावरा बताइए। तो पाप का घड़ा भरना, पाप उदय होना, पाप कमाना, पाप मोल लेना। इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है पाप का घड़ा भरना। नेक्स्ट है, कुमार संभव के रचयिता कौन है? कुमार संभव तुलसीदास, सूरदास, कालिदास, कबीर। तो सही जवाब है आपका कालिदास। कालिदास जी कुमार संभव के रचयिता हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 होती है। आपको पता है कौन कौन से होते हैं, इसे आप कमेंट में लिखकर बताइए। बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है?
बंधुओं, बंधुवर्ग, बंधु, बंधुएं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों, बंधु का बहुवचन बंधुओं होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। तो कसीदाकार, जुर्राब, पजामा, घाघरा। तो इसमें देखिए दोस्तों, कसीदाकार, पजामा, घाघरा, ये तीनों क्या हैं? ये पुल्लिंग शब्द हैं। आपको स्त्रीलिंग बताना है, तो स्त्रीलिंग आपका क्या है? जुर्राब। ये जो है स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, बांगरू। तो इसमें देखिए, इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ब्रजभाषा बोली जाती है। नेक्स्ट है, लास्ट प्रश्न है आपके सामने, कबीरदास जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित हैं? बीजक, मृगावती, पदावली, सूरसागर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बीजक। तो इस तरह से दोस्तों हमने 25 प्रश्न को कंप्लीट किया। अब आप लोग पूरा कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर इसमें से कितना हो रहा है, और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।